अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला शम्सी फल्क नबुव्वती व जमीय्यि अकमारिहिन नय्यिराते व साइरि नुजूमिहि ज़ाहिराते व मन इह्तदा बिनूरिही वक़्तदा बिसुन्नतिही व तमस्सका बिज़ैल रहमतिही व शफ़ाअतिही इला यौमिद्दीन। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़इन्नमा इब्नती बदअतुम मिन्नी आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक मौलाना बशारत शाजी साहब, मशाहे अज़ाम, उलमा ज़ाविल इह्तिशाम, महफ़िल का मकसद यकीनन आप लोग सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, क्योंकि शाजी साहब अल्लाह की रहमत जो उन्हें मुयस्सर आई है उसकी खुशी में आज इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। उसी हवाले से मैं भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मेरे और आपके करीम आका रऊफ रहीम आका ने उस वक़्त जब लोग अपनी बेटी को अपने लिए हतक समझते थे, कलंक का निशान समझते थे, ऐब समझते थे, लोगों को बताना आर समझते थे, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेबांगे दोहल ऐलान फरमाया, फ़इन्नमा इब्नती, ए लोगो, आपने अपने ख्यालात का मुख्तलिफ अंदाज में इजहार करने वालों, मैं तुम्हारे सामने अरब का सरदार, सारे नबियों का सालार, इमामुल अंबिया ऐलान करता हूँ, फ़इन्नमा इब्नती, बेशक मेरी बेटी जो फातिमा है या जो मेरी दीगर औलाद है, जो बेटियों की शक्ल के अंदर है, बदअतुम्मी, मेरी सारी औलाद मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फकत बात को यहां तक नहीं रखा, अमली जिंदगी के अंदर अपनी बेटी की जो तरबियत थी इस अंदाज से फरमाई कि कयामत तक आने वाला कोई शख्स जब बाप बनेगा, उसको जब तरबियत बेटी की करने की जरूरत पेश आएगी, उसके सामने एक ही नमूना होगा, वो उसके नबी की जात का नमूना होगा। मैं चंद इशारे आपके सामने रखता हूं। आज हमारे माशरे का आलमिया ये है कि हम अपनी बेटियों को इल्मी मजालस से, अमली मजालस से दूर रखते हैं, जबकि ये इस्लाम का मंशा भी नहीं है, बानी इस्लाम का वतीरा भी नहीं है, हुजूर नबी रहमत की सुन्नत से ये बात साबित भी नहीं है। मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका की लाडली बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक फकत 5 साल के करीब है, जब कुफार ने मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका की मुबारक पुश्त पर हरमे मक्का के अंदर एक ओजरी को लाकर रख दिया। हुजूर सजदे के आलम में थे। मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका की मुबारक शख्सियत पर जब मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हम दर्द बनकर खानदाने नबी से जो बाहर आता है, मेरे नबी की प्यारी बेटी सामने आती है। फिर मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका ने अपनी बेटी की तरबियत में सफर और हजर में अपने साथ रखा। अगर आप शेब अबी तालिब की तारीख पढ़कर देख लें तो मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका अपनी बेटी, अपनी औलाद की तरबियत फरमाने के लिए जिस तरह के मसाइब से खुद गुजर रहे थे, अपनी औलाद को भी साथ ले जाकर उसी मसाइब से गुजार रहे थे। अगर आप गज़वात का मुशाहदा करें, बारीक मुतालिया करें, दकीक नजर से देखें तो मेरे करीम आका रऊफ रहीम आका ने इस्लाम और कुफर की पहली जंग गज़वा बदर के अंदर भी अपनी बेटी को अपने साथ कर रखा था। क्यों? जमाने को बताना था कि मुआशरे के अंदर बेटी का बड़ा मकाम और मर्तबा है।
अगर बेटी कमा हक़्क़ुहु इस्लाम के हर पहलू को सीखेगी तो फिर वो ऐसी औलाद पैदा करेगी, एक ऐसी कौम पैदा करेगी जो जमाने की चेंजिंग का, जो जमाने की तब्दीली का सबब बन जाएगी। अगर आप इस्लाम की तारीख, औलिया उज़्ज़ाम की सीरत को पढ़कर देखें तो आपको वहां मेरे करीम आका रऊफ़ रहीम आका की सुन्नत के मुताबिक जिन लोगों ने अपनी बेटियों की तरबियत की वो चार दांगे आलम के अंदर बड़े नुमाया आपको नजर आएंगे। माई रास्ती क्या थी? हजरत बाबा फरीद गंजबख्श अलैहि रहमा की वालदा हजरत उम्मुल खैर क्या थी? एक औरत थी। अगर बेटा मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाता है, जाकर 14 सिपारे उस्ताद साहब को जुबानी सुना देता है, उस्ताद पूछता है कि हजरत कहां से पढ़कर आए? जिस मदरसे के अंदर पहले 14 सिपारे तुमने हिफज किए हैं, दोबारा वहीं चले जाओ, वहीं से जाकर अपना कुरान मुकम्मल कर लो। शागिर्द हाथ जोड़कर अर्ज करता है, या हजरत मैं किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं हूं, मैंने आज तक किसी उस्ताद के सामने जाकर घुटने नहीं टेके। ये 14 सिपारे मैंने अपनी माँ की गोद से हासिल किए हैं, माँ की गोद से सीखे हैं। क्यों? माँ इस काबिल थी जो अपनी बेटी को गोद में लेकर कोई गाने, कोई दुनियावी सॉन्ग नहीं सुनाती थी, अल्लाह का कुरान सिखाती थी। तो बच्चा क्या पैदा होता है? बख्तियार काकी पैदा होता है। तो आज जरूरत है हम अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों की तरबियत करें। आज माशरे के अंदर जब देखा जाए तो जब कोई दीनी मजालिस या दीनी महफिल होती हैं तो वहां बेटियों को साथ नहीं ले जाया जाता। अगर पूछा जाए क्या क्या ऐसा क्यों है तो आगे से जवाब आता है कि वहां पर्दा है। हम अपनी औरतों को जिन महाफिल के अंदर लेकर जाते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात में लेकर जाते हैं, क्या वहां सारा इस्लामी माहौल होता है? नहीं होता। यह हमारी तरबियत की कमी है कि हमने अपनी बेटियों को इल्म और दानिश से दूर रखा है। किबला शादी साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र अता फरमाए। ये जहां उम्मत मुसलमा के बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, वहां इन्होंने बच्चियों के लिए भी मदरसा खोला हुआ है और कौम को ये बावर कर रहे हैं कि जिस तरह दीनी तालीम की जरूरत हमारी कौम के बेटों को है, ऐसे ही तरबियत की जरूरत हमारी बेटियों को भी है। मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बे लम यज़ल किबला शादी साहब को, इनके जुमला रुफाका को, इनकी औलाद को अल्लाह ईमान की जिंदगी खात्मा बिल खैर अता फरमाए, औलाद को इस्लाम का मुजाहिद बनाए। जिस मिशन पर, जिस डगर पर ये चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ता सुबह क़यामत कायम और दायम रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।